क्या आप जानते हैं कि मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं आपके शरीर के ये अंग? माना जाता है कि मौत के बाद हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा है ही नहीं। शरीर के कई अंग मृत्यु के बाद भी काम करते रहते हैं। कुछ धीरे धीरे काम करना बंद करते हैं और कुछ तो 24 घंटे से कई ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। विज्ञान के कई जानकार इस ओर इशारा करते हैं कि इस मामले में विज्ञान ने जो बातें बताई हैं वो चौंकाने वाली है। विज्ञान ये मानता है कि चेतना युक्त जीवन के खत्म होने के बाद भी शरीर के अवयव नहीं मरते, उनका उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए मौत के बाद शरीर के कई अंगों को दान किया जा सकता है और जरूरतमंदों के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। माना जाता है कि मौत से ठीक पहले अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। सबसे पहले श्वास प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, उसके बंद होते ही दिल धड़कना बंद कर देता है। अगले 5 मिनट में शरीर के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और फिर कोशिकाएं मरने लगती हैं। इस स्थिति को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान इस पॉइंट ऑफ रिटर्न को एक रहस्य ही मानती है। इस स्थिति में आने के बाद शरीर का तापमान हर घंटे 1.5 डिग्री कम हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, त्वचा की कोशिकाएं 24 घंटे से ज्यादा जिंदा रहती हैं। मानो या ना मानो, मरने के बाद भी त्वचा 24 घंटे से कहीं ज्यादा समय तक जिंदा रहती है। शरीर की कुछ कोशिकाएं इसे जिंदा रखने का काम करती हैं। मृत्यु के बाद भी वो हरकत करती रहती हैं और खुद की मुरम्मत का काम करती रहती हैं। खासकर ये काम स्टेम कोशिकाएं करती हैं, क्योंकि ये स्थिति कई दिनों तक भी चल सकती है। ये केवल मानवीय शरीर में ही नहीं बल्कि जानवरों के शरीर में भी होती है। अगर अपने अंगों को दान किया है तो डॉक्टरों की कोशिश रहती है कि मौत के आधे घंटे बाद के अंदर शरीर से किडनी, लीवर और हृदय निकाल लिया जाए। वैसे ये सभी अंग 6 घंटे तक जिंदा रहते हैं और माना जाता है कि इस अंगों को जिसमें शरीर में ट्रांसप्लांट करना चाहे तो 6 घंटे के भीतर कर दिया जाना चाहिए। मरने के बाद बाल और नाखून लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। मृत्यु के बाद भी बाल और नाखून खुद ब खुद बढ़ते रहते हैं, इसीलिए कुछ लोगों के चेहरे पर निधन के बाद दाढ़ी बढ़ जाती है। हालांकि हर केस में ऐसा होना जरूरी नहीं है। बेशक ये बात अटपटी लगे, लेकिन अक्सर पार्थिव शरीर से मूत्र बाहर आता रहता है, यानी कि ब्लैडर खुद को खाली करता है। यही वजह है कुछ पार्थिव शरीर थोड़े वक्त बाद गीले हो जाते हैं। शोधकर्ताओं ने हमारी जीन्स मृत्यु के बाद भी हरकत करती रहती है ये भी पता लगाया है, बल्कि ये भी देखा गया है कि डीएनए ज्यादा एक्टिव हो जाती है और ज्यादा प्रोटीन्स बनाने लगती है। मृत्यु के तुरंत बाद शरीर में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया अपना काम करते रहते हैं और ये खाने के पाचन का काम करते रहते हैं। अमीनो एसिड के कारण शरीर से फाउल स्मेलिंग भी आ सकती है। सिर्फ यही नहीं, निधन के बाद नाक और मुंह को इसलिए रुई से कवर किया जाता है क्योंकि जब आपका हृदय धड़कना बंद कर देता है तो इसके कुछ मिनट बाद ब्रेन सक्रिय रह सकता है। इसीलिए कभी कभी वे लोग जो फिर से जिंदा हो जाते हैं ये बताने की स्थिति में रहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ या फिर उन्होंने क्या महसूस किया। वहीं मांसपेशियां भी हरकत में दिखती हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगर आप ये सोचते हैं ना कि डेड बॉडी एकदम निर्जीव हो जाती है, इसमें कोई हरकत नहीं होती, तो ये शायद सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि ब्रेन ने काम करना बंद करने के बाद भी ऐसे नर्व सिस्टम अपना काम करती रहती है। इसीलिए ना कई बार मांसपेशियां फड़कती हुई या फिर हरकत करने लगती है। येल यूनिवर्सिटी की एक शोध ये बताती है कि मृत्यु के बाद मांसपेशियां उसी तरह काम करती है जैसे व्यक्ति के जिंदा रहने पर करती है। हाँ, जब खून का बढ़ाव रुक जाता है और सांस प्रणाली ठप पड़ जाती है तब मांसपेशियां जकड़ जाती हैं। वैसे भारतीय विद्वान और संत भी इस ओर इशारा कर चुके हैं और ऐसे में अगर हम बात करें ना तो स्वामी अभेदानंद अपनी किताब लाइफ बिहाइंड डेथ में ये लिखते हैं कि चेतन जीवन की मृत्यु का मतलब क्या शारीरिक अवयवों की मृत्यु से लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके शरीर के अवयव भी मर गए? वहीं स्वामी अभेदानंद जी अपनी किताब में इसके कई उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर मुर्गे का सिर काटा जाता है तब भी उसके मरने के बाद उसका शरीर लंबे समय तक जीवित रहता है। कई वीडियो में ये बात साबित हुई है कि अमेरिका के रॉकफेलर इंस्टीट्यूट
सूट में एक मुर्गे के दिल को 8 साल तक रखा गया और ये सामान्य क्रियाएं करता रहा। वह कहते हैं कि ऐसा ही मानवीय शरीर में मृत्यु के बाद होता रहता है। शरीर की कोशिकाओं और ऐसे में मांसपेशियों की अपनी जिंदगी होती है और वह मरती नहीं है, बल्कि विघटन के बाद भी लंबे समय तक जिंदा रह सकती है।